स्वर्गीय शशि देवी जी की माता जी की पुण्य स्मृति में कामती फार्म हाउस पर निशुल्क हृदय रोग निवारण शिविर एवं नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नागपुर स्थित प्लीटम हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुदंडा ने अपनी सेवाएं प्रदान की। डॉक्टर प्रमोद मुदंडा ने उपस्थित लोगों को हृदय रोग से बचाव, नियमित जांच, संतुलित आहार, व्यायाम और तनाव प्रबंधन के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और सही जीवन शैली अपनाकर हृदय रोगों से बचाव संभव है। इस अवसर पर आयोजनकर्ता समाज सेवी जिनेश जैन ने बताया कि यह स्वास्थ्य शिविर लगातार 15 वर्षों से जनसेवा के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श और जांच की सुविधा मिल सके। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। आयोजन को क्षेत्रवासियों और सामाजिक संगठनों का भरपूर सहयोग मिला। डॉक्टर प्रमोद मुदंडा ने कहा कि हृदय स्वास्थ्य के लिए नियमित जांच और जागरूकता सबसे जरूरी है। जिनेश जैन ने कहा, पिछले 15 वर्षों से हम समाज के हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वर्गीय श्रीमती शशि देवी जी की स्मृति में यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। आप हर भर से आप आते हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य के संबंध में किस प्रकार के दिशा निर्देश देते हैं? देखो, स्वास्थ्य के संबंध में खासकर हृदय रोग के संबंध में मैं ये बोलना चाहूँगा कि हार्ट अटैक के कारण जो हैं उनको पहचानने की कोशिश कीजिए और यदि ये शरीर आपके शरीर में है तो उनको अपने आप से दूर करने की कोशिश कीजिए। जैसा ब्लड प्रेशर यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर और हाई कोलेस्ट्रॉल, ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जो छुपे रूप से आपके शरीर में आती है और छुपे रूप से आपके शरीर में आने के बाद आपके शरीर को धीरे धीरे डैमेज करती है। आगे जाके ब्रेन अटैक, आंखों की रोशनी कम होना, हार्ट अटैक, किडनी की परेशानी होना, इस रूप में ये बीमारियां दिखने लगती हैं। तो ये 3 बीमारियों का समय समय पे जांच करना, जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है उन्होंने कम से कम 2 साल में एक बार ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इसकी जांच करें और ये चीज़ें यदि आपके शरीर में पाई गई हैं तो इसका इलाज करें। बहुत बार हम देखते हैं कि मरीज क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा था, डॉक्टर साहब ने 1 महीने की दवा दी, 1 महीने में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, दवा बंद कर दी। ब्लड प्रेशर की दवा बंद नहीं करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर की दवा के डोज एडजस्ट करने चाहिए। सपोज यदि आपको दवा चालू की गई, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया तो दवा का डोज कम करें, दवा बंद ना करें, दवा चालू रखना जरूरी है। उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की भी दवाइयाँ जो है वो समय के हिसाब से डोज एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, यदि ये 3 बीमारियां आपके शरीर में हैं तो भविष्य में हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। वो संभावना को कम करने के लिए ये 3 बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ व्यसन से अपने आप को दूर रखना, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, अनियमित खान पान, मानसिक तनाव, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। खान पान के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत तेल घी का भी मत खाइए और बहुत रूखा सूखा भी मत खाइए। जीभ के लिए हार्ट को तकलीफ़ मत दो और हार्ट के लिए जीभ को तकलीफ़ मत दो। यदि आप जीभ के लिए हार्ट को तकलीफ़ देंगे, ज़िंदगी नीरस हो जाएगी, और जीभ के लिए यदि हार्ट को तकलीफ़ देंगे तो हार्ट की बीमारी आपको परेशान करेगी। तो हमारा जो भोजन है वो संतुलित भोजन होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें तेल घी बंद कर देना है, ये नहीं है कि हमें शक्कर बंद कर देना है, लेकिन कोशिश करनी है कि 1 महीने में हमारे शरीर में 800 ग्राम से 1 किलो, उसके ऊपर शक्कर ना जाए। उसी तरीके से तेल, घी, मक्खन, मलाई की मात्रा जो है 800 ml से 1000 ml के बीच में 1 महीने में रहनी चाहिए। नमक की मात्रा जो है वो 5 से 7 ग्राम प्रतिदिन, यानी लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति माह में रहनी चाहिए। यदि ये 3 चीज़ों का हमने ध्यान रखा तो बहुत सारी चीज़ों को हम दूर भगा सकते हैं। और व्यसन, किसी भी प्रकार का व्यसन, खासकर तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, इससे अपने आप को बचाना जरूरी है। यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो भी उसने 2 साल में एक बार इन बीमारियों के लिए चेक करना। यदि ये बीमारियां आपके शरीर में हैं तो उसका इलाज करें, यदि नहीं है तो 2 साल के बाद में रीचेक करें। और जिनके शरीर में ये बीमारी है उन्होंने, जैसा आपके डॉक्टर गाइड करते हैं, हर 3 महीने 6 महीने में समय समय पे जांच करते रहें और ये तीनों फिगर्स जो हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इनको कंट्रोल रखें। इनके नंबर्स जैसा मैं बताना चाहूँगा कि भूखे पेट की शुगर 120 से कम होनी चाहिए, खाने के बाद की शुगर 160 से कम होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 110 से 140 और नीचे का ब्लड प्रेशर 60 से 90 के बीच होना चाहिए।
उसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है उसमें हम पूरी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट तो देखते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसका जो कंपोनेंट है वो एलडीएल की जो मात्रा है वो 100 से नीचे होनी चाहिए। यदि 70 से नीचे रही तो बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट 100 से नीचे होनी चाहिए। जिनको कोई हार्ट की परेशानी नहीं है उनके लिए 100 के नीचे, लेकिन जिनको हार्ट की परेशानी है या जिनको डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर भी साथ में है उनके लिए एलडीएल की मात्रा 70 से नीचे होनी चाहिए। तो यदि ये छोटी छोटी चीज़ों का हमने ध्यान रखा तो भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक, पैरालिसिस, गैंग्रीन, किडनी की प्रॉब्लम, इसको हम कम कर सकते हैं। यदि पूरी 100% नहीं बचा सके तो कम से कम तो कर सकेंगे। गाडरवारा सर जो शिविर होता है इससे क्या लोगों को क्या लाभ है? देखिए, अभी जैसा इसके पहले जो मरीज आए थे उनका ब्लड शुगर 280 था और उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी। तो यदि हमें 5-7 मरीज भी ऐसे मिल गए जिनको पहली बार ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल पता चला है, उनका हमने यदि समय पे इलाज किया तो इनको हम भविष्य में हार्ट अटैक आने से बचाएंगे। आज एक मरीज आए थे जिनको कल रात से छाती में दर्द है, ये शिविर के कारण वो यहाँ पर आ गए, उनका ईसीजी हो गया और हार्ट अटैक पकड़ में आ गया। यदि शिविर होता तो हो सकता है कि वो आज रविवार रहने के कारण हॉस्पिटल ना जाते और कल या परसों जब तक जाते उस समय तक लेट होने की संभावना रहती है। तो ये कैंप जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है और इस प्रकार के आयोजन सामाजिक संस्थाओं ने समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे लोगों को, समाज को उसका फ़ायदा मिले। थैंक यू सर। माता जी शशि देवी जी की जयंती की स्मृति में प्रत्येक वर्ष लगातार इस वर्ष भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बहुत से मरीज यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। देखिए, ये लगभग 15 वर्ष से ये क्रम चल रहा है। पूज्य माता जी की स्मृति में हम हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। हमारे बीच डॉक्टर प्रमोद मुंडा जी जो प्लेटिनम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट बड़े डॉक्टर हैं, उनके साथ उनकी टीम आई है और वह पेशेंट को देखते हैं, ईसीजी कराते हैं, उनका बीपी शुगर टेस्ट करते हैं। उसके बाद उनको हम अपने प्रतिष्ठान की तरफ से 1 महीने तक की दवाइयाँ उनको निःशुल्क देते हैं। और एक नेत्र शिविर है जो शंकराचार्य जी के नेत्रालय से आता है, ज्योतिश्वर से, वहाँ से उनकी पूरी टीम आती है, दीपक जी आते हैं और वह लोगों का आँख चेक करते हैं और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए वहाँ ज्योतिश्वर ले जाते हैं और वहाँ से मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं। उनको दवाई, चश्मा हमारी तरफ से यहाँ दिया जाता है और उनको निःशुल्क पूरी व्यवस्था है। ये क्रम लगभग 15 साल से चल रहा है और मैं प्रयास करूँगा कि इसको हमेशा करता रहूँ इस तरह का कैंप। इस विशाल शिविर में किस किस की सहभागिता रहती है? सहभागिता तो हमारे सभी डॉक्टर्स की रहती है। लोकल डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर उमाशंकर दुबे हैं, डॉक्टर चौधरी जी हैं, डॉक्टर अरविंद जी हैं, संदीप फंसलकर जी हैं, ऊपी नायक जी हैं, इन सब की सहभागिता इसमें प्रमुख रूप से रहती है। डॉक्टर संजय आर मोदी हैं और सभी डॉक्टर के नाम जैसे मैंने आपको बताया, जितेंद्र महाजन जी हैं। तो सब लोग हमको सहयोग करते हैं और इससे ये पूरा ये वाला संचालित होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज एक भी पेशेंट अगर हमको ऐसा मिलता है जिसका 400 बीपी है या जिसकी शुगर 400 है, 300 है, उसको पता नहीं है। और कैंप की सबसे बड़ी उपलब्धता यही होती है कि लोग जब दिखाने आते हैं और उनका बीपी 200 रहे, 180 रहे, उनकी शुगर 400 रहे, उनको ना पता हो, वह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। क्योंकि अगर शुगर बढ़ी हुई है और उस व्यक्ति को नहीं पता तो हो सकता है उसके शरीर के पार्ट्स खराब हो जाएं, उसकी किडनी पे प्रॉब्लम आ जाए। तो हम अपनी उपलब्धि इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं और हमें हर बार 2-5 पेशेंट ऐसे मिलते हैं, 6 पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि उनको इतनी बड़ी शुगर है। आज शिविर में कोई गणमान्य जन और हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुनीता पटेल जी रही, यहाँ दीनदयाल ढमोड़े जी रहे, विनीत महेश्वरी जी, पप्पू भैया, गौतम भैया, सभी लोग अतिथि के रूप में आ रहे हैं। एनटीपीसी से भीम सिंह जी भी हमारे बीच यहाँ अतिथि के रूप में रहे और हमारे पूरे परिवार ने सभी यहाँ आए हमारे शुभचिंतक का हम धन्यवाद देते हैं। और हम ईश्वर से और शंकराचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जो भी शिविर में आया है उनके जो भी परेशानियां हैं उनको हर लें। आज यहाँ से लोग जो भी यहाँ दिखाने आए हैं वो स्वस्थ होके, ऐसी मेरी कामना है कि वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।